Lagrange mean value theorem. P Q कर्व पर दो बिंदु लिया, कर्व है P जो लिया x बराबर a के करस्पॉन्डिंग p, x बराबर b के करस्पॉन्डिंग q। x बराबर a अगर है तो ये y बराबर f है, x बराबर b है तो y बराबर f b। p से q को मिलाएं, कर्व पर एक बिंदु R लें, x बराबर c के संगत, टेंजेंट खींचे RT 7, इसको आगे बढ़ाएं के यहाँ से एक लंब गिरा दें, इस एंगल का नाम थीटा दे दें। Let us consider a curve y बराबर fx, let us consider 2 points P, Q on the curve corresponding to x बराबर a, and also the third point
पॉइंट और चूज किया, लेकिन ए बी चूज करने के बाद the third point are corresponding to x बराबर c। x बराबर a के करस्पॉन्डिंग b है और x बराबर b के करस्पॉन्डिंग q है। तो ए बी अंतराल मतलब b से q तक is given fx is continuous on closed interval AB which geometrically implies कंटिन्यूअस होना मतलब कर्व कहीं भी टूटा हुआ नहीं हो। The curve is nowhere broken from P to Q। ए बी अंतराल हो गया B माइनस ए यानी L से M तक, कर्व पर हो गया P से Q तक। तो पहला लाइन का मतलब, पहले स्टेटमेंट के मतलब कर्व कहीं भी टूटा हुआ नहीं है P से Q तक। is given fx is differentiable on open interval AB which geometrically implies there is a unique tangent at each point of the curve between P and Q। स्टेटमेंट का दो टुकड़ा था, दोनों का ज्यामितीय अर्थ लिखा। कर्व P से Q तक कहीं भी टूटा हुआ नहीं हो, P और Q के बीच यानी P Q को छोड़कर जितना बिंदु कर्व पर है सब पर एक एक टेंजेंट खींच सकते हो। डिफरेंशिएबल मतलब तो वो चीज हो गया। is given there exists at least one point C in open interval AB such that
B minus FA by B minus A. That is F dash C का मतलब F dash x का मान x बराबर C पर, एफ बी मतलब क्यू एम, एफ ए मतलब पी एल यानी ए एम, बी मतलब ओ एम, ए मतलब ओ एफ। Dash x in differentiation of fx at qm minus m, that is qa, om minus ol, that is li. fx यानी बार dy by dx qa lm को pa लिख सकते हैं, dy by dx at x बराबर c। dy by dx मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट। dy by dx किसको कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x बराबर c। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो देखिए तो tan थीटा अगर निकाले इसके रोज में क्यू ए पी में tan थीटा क्यू ए बटे पी ए, tan थीटा in triangle QAP, tan theta slope of the tangent at x बराबर c। C के करस्पॉन्डिंग कर्व पर R है, मतलब R बिंदु पर कर्व पर टेंजेंट कौन है? RT। यानी RT के स्लोप की बात हो रही है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट RT tan theta, स्लोप ऑफ द टेंजेंट RT कौन क्लास? ये साई बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, tan साई tan थीटा, tan साई स्लोप ऑफ RT और tan थीटा स्लोप ऑफ QP या QP कहिए या QK कहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट RT tan थीटा, ये थीटा बना रहा है, यानी इसका स्लोप यानी QP का स्लोप
टेंजेंट का स्लोप कॉर्ड के स्लोप के बराबर है, दैट इज टेंजेंट RT इज दो लाइन का स्लोप का बराबर होता है, जब दोनों पैरेलल होता है। टेंजेंट RT is parallel to chord QP। देखिए ज्यामितीय तौर पर लैग्रांज साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ P से Q तक कहीं भी टूटा हुआ नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, P और Q को छोड़कर बाकी जितना बिंदु कर्व पर सब पर एक एक टेंजेंट खींच सकते हो, तब P और Q के बीच कम से कम एक बिंदु R मिलेगा, जहां पर हम जब टेंजेंट खींचेंगे तो कॉर्ड QP के पैरेलल होगा। तीनों बात अलग अलग लिख लिया। अब ज्वाइंटली इसको स्टेट कर दें। ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट इनका क्या बन गया? The graph of the function is nowhere broken from P to Q, and there is a unique tangent at each point of the curve in between P and Q। दो बात हो गया, कंटिन्यूअस मतलब ग्राफ टूटा नहीं है, डिफरेंशिएबल मतलब यूनिक टेंजेंट। Then there exists at least one point R between P and Q at which the tangent to the curve is
पैरेलल टू और ये उसका ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट हो गया। अब इसको समझा जाए। रोले थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। रोले का कहना था कि फंक्शन के पास तीन गुण हो। फंक्शन कंटिन्यूअस हो, क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल हो ओपन में, और एफ ए बराबर एफ बी के गुण हुआ फंक्शन के पास तीन। फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल है ओपन में, और एफ ए बराबर एफ बी हो, तब कम से कम एक बिंदु ओपन ए बी में मिलेगा सी, जहां पर उसका डेरिवेटिव, ये बिंदु जो मिलेगा नाम उसका सी दिया, वो कहाँ मिलेगा? ओपन इंटरवल ए बी। लैग्रांज साहब का क्या कहना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड में, फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल हो ओपन में। यहाँ तीन गुण था। रोले साहब के मतलब फंक्शन को तीन बात रखना था। यहाँ कहता है लैग्रांज साहब अगर दो ही गुण हो, कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल ओपन में, तो कम से कम एक बिंदु सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए रोले साहब का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ए यहाँ लिया, बी यहाँ लिया, ए के करस्पॉन्डिंग तो बी लिया, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू लिया। इस अंतराल में कंटिन्यूअस मतलब पी से क्यू तक कहीं भी कर्व टूटा हुआ नहीं हो। एफ ए ये हुआ एक्स बराबर ए तो वाई बराबर एफ ए, एफ ए एफ बी के बराबर हो मतलब पी क्यू एक्स एक्सिस से समान ऊंचाई पर है। डिफरेंशिएबल होना ओपन इंटरवल ए बी में मतलब पी और क्यू को छोड़कर हर एक बिंदु पर एक एक टेंजेंट खींच सकते हैं, तब पी और क्यू के बीच एक बिंदु मिलेगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। लैग्रांज साहब का क्या कहना हुआ कि अगर P से Q तक कर्व कहीं भी टूटा हुआ नहीं हो, दूसरा P और Q को छोड़कर बाकी तमाम बिंदु पर एक एक टेंजेंट खींच सकते हो, तब P और Q के बीच कम से कम एक बिंदु कर्व पर मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट और के पैरेलल होगा। अभी इतना ही रहने दें, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग तैयार हो गया। तो आपने रोले और रोले थ्योरम का स्टेटमेंट, रोले का प्रूफ, रोले का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, लैग्रांज का स्टेटमेंट, लैग्रांज का प्रूफ और लैग्रांज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग तैयार करना है। कल इसी थ्योरम को अगला मीन वैल्यू थ्योरम, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। पहला मीन वैल्यू कौन है? लैग्रांज।
ये दोनों थ्योरम हम लोग 12 में भी पढ़े हुए थे, यहाँ भी है। 12 में थ्योरम का प्रूफ आता नहीं था, लेकिन यहाँ आपको प्रूफ ही आना है। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।